हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का कैपिटल मार्केट मॉड्यूल का सबसे पहला चैप्टर का रिवीजन पार्ट 2। इसका पार्ट 1 का रिवीजन ऑलरेडी आप वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप उसको देख लो अगर आपने नहीं देखा है तो। और अभी ना गाइस एक बार जस्ट चेक करके मुझे बता दो कि कहीं इस वीडियो का जो आप अभी देख रहे हो उसका कमेंट सेक्शन टर्न ऑफ तो नहीं है। पता नहीं चलता है और कमेंट सेक्शन टर्न ऑफ हो जाता है, फिर बच्चे उस पर रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो आप मुझे अगर ऑफ हो तो किसी और वीडियो में आप मुझे बता दो तो ताकि मैं उसको ठीक कर दूँ। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग किस चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारा आज का प्रोडक्ट्स एंड पार्टिसिपेंट। तो प्रोडक्ट्स में हम देखेंगे कि देखो गाइस, जो फाइनेंशियल मार्केट्स होते हैं वो बेसिकली एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टर्स को कि गाइस यहाँ पर आप लोग आ सकते हो और आप कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो हम लोग बोलते हैं कि आप सिक्योरिटीज़ में पैसा इन्वेस्ट करते हो। तो सिक्योरिटीज़ का डेफिनेशन होती है, तो उसका डेफिनेशन हमको मिलता है सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट SCRA 1956, जो कि हमारा एक्ट है। इसको आपको लर्न करना है, याद करना है आपको इसको, ठीक है। तो इसमें आपको सिक्योरिटीज़ की डेफिनेशन मिल जाती है। सबसे पहला अगर हम देखें तो पॉइंट हमारा रहता है कि शेयर्स, बॉन्ड्स, स्टॉक्स, स्क्रिप्ट्स, ये जो चार चीज़ें हैं ये सबसे पहले नंबर पर आनी चाहिए। ये सिक्योरिटीज़ के डेफिनेशन में आपको बता रही हूँ। दूसरा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी सिक्योरिटीज़ होती हैं। तीसरा डेरिवेटिव ऑफ सिक्योरिटीज़। चौथा यूनिट्स ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। यूनिट्स ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम जिसको आप म्यूचुअल फंड भी कह सकते हो। और जो हमारा पांचवा है वो है इंटरेस्ट एंड राइट्स ऑफ सिक्योरिटीज इन सिक्योरिटीज। इसमें आप ये जो चीज़ें हैं जो आपको दिख रही हैं अभी, जो 5 चीज़ें मैंने आपको बताई, ये क्या है? ये सिक्योरिटीज़ के डेफिनेशन के अंडर आती हैं। ये सब सिक्योरिटीज़ मानी जाती हैं। सिक्योरिटी रिसिप्ट भी इसमें आप ले सकते हो। और अगर आने वाले टाइम में गवर्नमेंट कुछ भी चीज़ को सिक्योरिटीज़ के डेफिनेशन में जोड़ती है तो वो वाली चीज़ भी सिक्योरिटीज़ के डेफिनेशन में ऐड ऑन होते चले जाएंगे। अगर हम बात करें कि टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़, तो मोटे तौर पर 3 टाइप की सिक्योरिटीज़ होती हैं। सबसे पहला इक्विटी, दूसरा डेट सिक्योरिटीज़ और तीसरा डेरिवेटिव। अब हम बात करेंगे पार्टिसिपेंट की। पार्टिसिपेंट्स की बात करें अगर तो वो 3 टाइप के होते हैं, इशूअर, इंटरमीडियरी और इन्वेस्टर। इशूअर कौन होता है? जो शेयर्स को इशू करता है उसको इशूअर कहा जाता है। इंटरमीडियरी में आप ले सकते हो ऑथराइज्ड पर्सन्स को, सब ब्रोकर्स, स्टॉक ब्रोकर, ये जो होते हैं ये सब इंटरमीडियरीज होते हैं। अब हम आ जाते हैं इन्वेस्टर पर, जो कि सबको पता है, नॉर्मल इन्वेस्टर जो पैसा लगा रहा है वो इन्वेस्टर होता है। और गाइज अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर लो, क्योंकि ऐसे जो 10th क्लास के और जो 12th क्लास की जो चीज़ें हैं वहाँ पे मैं पोस्ट करते रहती हूँ और आपको बहुत हेल्प हो सकती है। वहाँ पर आप DM करके मुझसे पूछ सकते हो। बच्चे बहुत पूछते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे मार्केट सेगमेंट की। अगर हम NSE में देखें, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में देखें, तो हमारे पास 4 टाइप के मार्केट होते हैं। होलसेल डेट मार्केट, कैपिटल मार्केट, फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट और चौथा करेंसी डेरिवेटिव मार्केट। तो ये चारों मार्केट होते हैं जिसके बारे में आपको याद करना है और ये वाला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये आप मेक श्योर करो कि आपको ये सारी चीज़ें लर्न हो जाएं अच्छे तरीके से। ये जो मैं वीडियोस बना रही हूँ इसका मोटिव सिर्फ इतना है कि आपको चीज़ें टिप्स पर याद हो जाए, ताकि मतलब जब याद रहती है ना बात दिमाग में तो आप कहीं भी लिखने को आ जाए, आप उसको लिख सकते हो आराम से। बट अगर आप रट्टा मारोगे पूरे दिन तो ऐसा नहीं हो सकता फिर कि आपको वो चीज़ें ज़्यादा दिनों तक याद रहें। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे जून 1994 को होलसेल डेट मार्केट ने अपनी सर्विसेज को कमेंस कर दिया था, अपनी सर्विसेज देना शुरू कर दिया था। और होलसेल डेट मार्केट जो है वो एक वाइड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है कि आप यहाँ पर आकर डेट सिक्योरिटीज़ में ट्रेड कर सकते हो। डेट सिक्योरिटीज़ मतलब स्टेट और गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़, ट्रेजरी बिल्स, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में जो बॉन्ड्स होते हैं, कॉर्पोरेट डिबेंचर्स और ये सारे जो कमर्शियल पेपर्स एक्सेट्रा होते हैं, इन सारे चीज़ों में अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आप होलसेल डेट मार्केट में जाकर ट्रेडिंग कर सकते हैं। आ जाते हैं कैपिटल मार्केट की तरफ। तो कैपिटल मार्केट ने 1994 नवंबर 1994 में अपनी सर्विसेज को देना शुरू किया था। और कैपिटल मार्केट ही हमको नीट जैसी जो सुविधा है वो प्रोवाइड कराता है, जहाँ पर एक फुली ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हमको देता है, जहाँ पर आप स्क्रीन पर अपने घर पर बैठकर आराम से ट्रेडिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर आप क्या ट्रेड कर सकते हो? इक्विटीज़ में ट्रेडिंग कर सकते हो, वारंट्स में ट्रेडिंग कर सकते हो, डिबेंचर्स में ट्रेडिंग कर सकते हो। अब आ जाते हैं
तीसरे टॉपिक पर, जो कि है फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट। इसकी अगर हम बात करें तो जून 2000 में इन्होंने अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करना शुरू किया और इंडेक्स डेरिवेटिव्स और शेयर डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग कर सकते हो। इंडेक्स ऑप्शंस, इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक ऑप्शंस, स्टॉक फ्यूचर्स, इन सब में आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हो। अब आ जाते हैं करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट के बारे में। तो इसकी जो शुरुआत हुई वो हुई अगस्त 29, 2008 को। अगस्त 29, 2008 को इसकी शुरुआत हुई। इससे पहले इन्होंने यूएस डॉलर INR, जो इंडियन रुपीस होते हैं, उसमें ट्रेडिंग करना शुरू किया। और अगर हम देखें फरवरी 2010 से, तो ये यूरो INR, पाउंड स्टर्लिंग INR और जैपनीज येन INR में भी ट्रेडिंग कर रहे हैं। INR का मतलब होता है इंडियन रुपीस, और पाउंड स्टर्लिंग और ये यूरो और ये जापानीज येन, ये अलग अलग देशों की मुद्राएं हैं, करेंसीज हैं, जिसमें ये लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर हम बात करें और भी चीज़ की इसके अंदर, अगस्त 31, 2009 को इन्होंने इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स में भी ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया था, जो कि करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट के अंडर ही आती है। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नीट की फुल फॉर्म आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना।